प्लास्टिक पोल्यूशन। ये हमारे अहम तरीन माहौलियाती मसाइल में से एक अहम मसला बन चुका है। वो प्लास्टिक की बोतलें जिन्हें हमने कभी दरियाओं और समुद्रों में फेंक दिया था, अब वो नजर ना आने वाले माइक्रो प्लास्टिक्स में टूटकर पूरी जमीन पर फैल चुका है, हत्ता कि वो हमारे पीने वाले पानी में भी फैल चुका है। लेकिन क्या हो अगर नेचर खुद ही इस मसले को हल करने का फैसला कर ले। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी साइंसी दरियाफ्त के बारे में बात करने वाले हैं जो प्लास्टिक के साथ हमारी डीलिंग को बहुत हद तक तब्दील कर सकती है। ऐसे बैक्टीरिया की दरियाफ्त जो प्लास्टिक को खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ आपका हैरान होना बनता है, लेकिन मेरे दोस्तों बस थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। सबसे पहले हम प्लास्टिक के मसले के बारे में थोड़ी बात कर लें। इस दरियाफ्त की अहमियत को सही तौर पर जांचने के लिए हमें सबसे पहले इस बात को जानना होगा कि ये प्लास्टिक का मसला हमारे लिए किस कदर संगीन और इंतहाई अहमियत का हामिल है। हर साल 8 मिलियन टन से भी ज्यादा प्लास्टिक समुद्रों में फेंक दिया जाता है। ये प्लास्टिक आहिस्ता आहिस्ता माइक्रो प्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक्स में टूटकर दूर दूर तक फैल जाता है। ये हमारी फिजा जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारे पीने के पानी में और हमारी खुराक तक में शामिल है। ये प्लास्टिक हमारे इकोसिस्टम के लिए और इंसानी सेहत के लिए बेइंतहा खतरनाक है। कुछ प्लास्टिक्स जैसा कि पॉलीइथाइलीन टेरिफ्थालेट, ये प्लास्टिक की एक ऐसी किस्म है जो आसानी से नहीं टूटता। पेट फूड पैकेजिंग जैसा कि लंच बॉक्स और बेवरेजेस बोतल जैसा कि पीने के पानी की बोतलें और मशरूबात की बोतलों को बनाने में इस्तेमाल होता है। ये प्लास्टिक की एक ऐसी किस्म है जो सदियों तक भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। ये दुनिया भर के वेस्ट वाटर में पाए जाने वाले 50% के करीब माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी का जिम्मेदार है। आइए अब बढ़ते हैं उस हैरानकुन दरियाफ्त की तरफ, जिससे हो सकता है ये खतरा काफी हद तक कम हो जाए। कई बरसों तक साइंसदान ये बात जानते थे कि वेस्ट वाटर के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, मगर वो इस बात को पूरी तरह जान नहीं पाए थे कि आखिर ये बैक्टीरिया प्लास्टिक वेस्ट के साथ क्या करते हैं। मगर अब नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एक एनवायरमेंटल इंजीनियर लडमिला अरिस्टिल्डे और उसकी टीम ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कोमामोनास बैक्टीरिया की दरियाफ्त की है, जो अभी इस काबिल नहीं है कि पूरी तरह प्लास्टिक पर ही इन्हसार करें, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वो प्लास्टिक को खाते हैं। ये बात सुनना कितना अजीब लगता है ना कि एक जानदार चीज प्लास्टिक को खाती है, क्योंकि आज से पहले हमने ना ऐसा कभी सुना ना कभी देखा। आइए आज ये राज भी आप पर खोल देते हैं। अब सवाल ये है कि एक खुर्दबीनी जानदार, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्लास्टिक जैसे मजबूत मटेरियल को कैसे खा सकता है। पहली बात तो ये कि ये बैक्टीरिया प्लास्टिक को चबा चबा कर नैनो प्लास्टिक के अंदर तब्दील करते हैं। इसके बाद वो एक ऐसे एंजाइम का इखराज करते हैं जो इन नैनो प्लास्टिक्स को ब्रेक डाउन करता है, और ये बैक्टीरिया आखिरकार उस प्लास्टिक में मौजूद कार्बन एटम्स को अपने खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, वो कार्बन को अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अपने तजर्बात में अरिस्टिल्डे की टीम ने इन बैक्टीरिया को पॉलीइथाइलीन टेरिफ्थालेट से बनी फिल्म्स पर ग्रो करवाया, तो मुशाहिदे के दौरान ये देखा गया कि वो सरफेस आहिस्ता आहिस्ता डिटोरियोरेट हो रही थी। कुछ वक्त के बाद वो प्लास्टिक नैनो साइज के छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गया और बैक्टीरिया ने कामयाबी से उस प्लास्टिक को हजम भी कर लिया। आखिर इस सब प्रोसेस के अंदर एंजाइम का क्या किरदार हो सकता है? दोस्तों, अरिस्टिल्डे की टीम ने इन एंजाइम की वर्किंग को बैक्टीरिया के अंदर एनालाइज किया। एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस बैक्टीरिया के अंदर एक खास किस्म के एंजाइम को दरियाफ्त कर लिया जो पेट प्लास्टिक की ब्रेकडाउन में कलीदी किरदार अदा करता है, और इस एंजाइम के बगैर उन बैक्टीरिया ने अपनी प्लास्टिक ईटिंग एबिलिटी को काफी हद तक खो दिया था। ये दरियाफ्त बैक्टीरिया की बायो इंजीनियरिंग के लिए दरवाजे खोल सकती है। आखिर इन बैक्टीरिया को प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? आप तस्वीर करें कि अगर हम इन बैक्टीरिया को ऑप्टिमाइज करने के काबिल हो गए, इनको कंट्रोल करने के काबिल हो गए, तो फिर हम इन्हें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और हत्ता के दरियाओं में भी डिप्लॉय कर सकेंगे। ये एक ऐसे मसले के लिए एक बेहतरीन हल साबित हो सकता है जिसको टैकल करना दिन ब दिन मुश्किल तर होता जा रहा है। अरिस्टिल्डे ने मुस्तकबिल के लिए एक ऐसा रास्ता दरियाफ्त किया है जहां बायो इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हमारे वाटर सिस्टम्स को क्लीन कर सकेंगे। लेकिन ये सोल्यूशन अभी रिसर्च फेज में है, मगर इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होने वाला है।
मगर इस दरियाफ्त का एक हिस्सा ऐसा भी है जिस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। अरिस्टिल्डे की रिसर्च ने एक और बात हमारे सामने रखी है कि गंदे पानी को साफ करने के अमल में यह जरूरी नहीं कि प्लास्टिक नैनो फार्म के अंदर ही एंटर हो। बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया कि वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर बहुत सा माइक्रो प्लास्टिक कोमामोनास बैक्टीरिया के जरिए नैनो प्लास्टिक के अंदर तब्दील हुआ। प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने की जद्दोजहद में एक चीज सबसे ज्यादा अहम है कि दरियाओं और पीने के पानी में मौजूद प्लास्टिक पार्टिकल्स की पूरी जर्नी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए। प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया की दरियाफ्त प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए एक मस्बत कदम साबित हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत हमारे पैदा करदा मसाइल को खुद ही हल करना चाहती है, मगर हम अभी इस सफर के आगाज में हैं। इस दरियाफ्त से बड़े पैमाने पर फायदा उठाने के लिए इस पर मजीद रिसर्च दरकार है। लडमिला अरिस्टिल्डे ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि सारा प्रोसेस बैक्टीरियम खुद करता है और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और हमने वो एंजाइम भी दरियाफ्त कर लिया है जो प्लास्टिक की ब्रेकडाउन में कलीदी किरदार का हामिल है। इस दरियाफ्त को प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए न सिर्फ ऑप्टिमाइज किया जा सकता है बल्कि इसको बड़े पैमाने पर फैलाया भी जा सकता है। क्या प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया ही वो हल हैं जिसका हम इंतजार कर रहे हैं? सिर्फ वक्त और रिसर्च ही इस बात का फैसला करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की दिलचस्प वीडियो। मुझे उम्मीद है कि पहले की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर इससे आपको कोई वैल्यू मिलती है तो आप इसको लाइक करें, इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत सपोर्ट होती है। सो कीप लविंग एंड सपोर्टिंग अस। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अवैस अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।